राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज तक मैंने आपको जितनी भी पुनर्जन्म की घटनाएं सुनाई हैं, कहानियां सुनाई हैं, उन सब में से ये सबसे अनोखी और सबसे पहली पुनर्जन्म की ऐसी सत्य कहानी है जो खुलकर पूरे भारत के सामने आई और सबको हैरान करके रख दिया। ये कहानी है लुगदी देवी जी की, जिनका जन्म 1902 में 18 जनवरी 1902 में एक पंडित परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था चतुर्भुज जी और माता का नाम था चक्ति देवी। दोस्तों, जब लुगदी देवी जी 10 साल की हुई तो इनके माता पिता ने इनकी शादी मथुरा में ही केदारनाथ चौबे के यहाँ पर कर दी। इनके पति का नाम केदारनाथ था और उनका एक कपड़ों का व्यापार था। इनके शादी के कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद, इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी तभी मृत्यु हो गई। फिर कुछ 1-1.5 साल के बाद इन्होंने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया और इस बार बेटे के जन्म के कुछ दिनों के बाद लुगदी देवी जी की डेथ हो गई। हॉस्पिटल में ही थी तब ये एडमिट, जब इनकी डेथ हुई। अब सन याद रखना दोस्तों, 1925 में इनकी डेथ हुई थी और 1926 में ही दिल्ली में एक और घर में एक बेटी का जन्म हुआ, यानी इन्हीं का पुनर्जन्म हुआ। और जब ये 4 साल की हुई, 4 साल तक इन्होंने किसी से भी बात नहीं की, अपने परिवार में बहुत बहुत कम बात की। जब 4 साल की हुई तब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया और बोली तो भी एक अजीब सी लैंग्वेज, क्योंकि दिल्ली वालों की लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन इन्होंने ब्रिजभाषी भाषा बोली, ब्रिज की भाषा बोली, मथुरा की, और कहा कि ये तो मेरा असली घर है ही नहीं। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना ये मेरे माँ बाप हैं, ना ये मेरा परिवार है, ना ये बहन भाई हैं, ये रिश्तेदार मेरे हैं ही नहीं। मेरा परिवार तो मथुरा में है, ये मेरा असली घर नहीं है। इन्होंने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। पहले तो इनके परिवार ने इग्नोर किया, फिर जब ये नहीं मानी तो जब ये 9 साल की हुई तब इनकी एक टीचर आए और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ये बता रही हैं नाम, इन्होंने बताया कि इनके एक पति भी हैं और उनका बेटा भी है। लेकिन ये ना उस टाइम पर अपने पति का नाम नहीं बताती थी, अपने पिता का नाम बताती थी। जो पास्ट लाइफ में थे इनके पिता, उनका नाम बताती थी। शर्माती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में दोस्तों पति का नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन जब इनके टीचर ने इनसे बोला कि अगर तुम अपने पति का नाम बताओगे तो हम तुम्हें वहाँ पर लेकर जाएंगे, तब जो इस जन्म में इनका नाम शांति देवी था, इन्होंने बताया कि मैं तो लुगदी देवी हूँ, मथुरा में उस जगह मेरा घर है और मेरे पति का नाम केदारनाथ है। फिर इनके टीचर वहाँ पर गए। फिर इनके टीचर ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में जब जवाब आया तो सारी बातें जो इन्होंने बताई थी वो प्रमाणित हुई। फिर वो जो केदारनाथ जी थी वो इनसे मिलने के लिए आए और इन्होंने इनके सामने, लुगदी देवी के सामने, जो इस जन्म में शांति देवी थी, एक छोटी सी बच्ची थी 9 साल की, उनके सामने झूठ बोला कि मैं तो केदारनाथ का भाई हूँ। लेकिन लुगदी देवी ने पहली नज़र में बोल दिया कि यही मेरे पति हैं। तुरंत पहचान लिया दोस्तों। और उनके साथ एक बच्चा भी आया था, उसने बताया कि ये मेरा बेटा है। उन्होंने सबको ही पहचान लिया जो भी उनके साथ आए थे। फिर ये बात धीरे धीरे बहुत जगह फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया, उन्होंने 15 लोगों की एक टीम बनाई, रिसर्चर बुलाए और उन सबको शांति देवी के साथ भेज दिया मथुरा। दोस्तों, इन्होंने शांति देवी ने अपने घर का रास्ता खुद बताया, उन हर एक जगह को पहचाना, सारा रास्ता ये खुद बताती हुई जा रही थी। और जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, इन्होंने बताया यही मेरा घर है। इन्होंने वहां जाकर ये भी बताया कि यहाँ पर आंगन में एक कुआं होता था। और इन्होंने एक ऐसी जगह भी बताई जहाँ पर ये पैसे कलेक्ट करके रखती थी। फिर केदारनाथ जी ने बताया कि हाँ, यहाँ पर हमें इनकी मृत्यु के बाद कुछ पैसे मिले थे। तब उनको सबको यकीन हो गया। काफ़ी ऐसी बातें हुई जो प्रमाणित हुई। और उसके बाद देखो, दूसरा जन्म था, छोटी बच्ची थी,
तो इसको अपने साथ तो नहीं रख सकते थे केदारनाथ जी। लेकिन उन्होंने केदारनाथ जी को एक बात और बोली कि मैंने आपसे बोला था ना कि दूसरी शादी मत करना, मेरे बेटे के लिए दूसरी शादी मत करना। दोस्तों देखो, वो कहकर तो चली गई थी, लेकिन उन्होंने शादी की, और अब जबकि उनकी दूसरी पत्नी थी और एक छोटी बच्ची को भी वो पत्नी के रूप में कैसे रख सकते थे, इसलिए वो उनको अपने साथ तो नहीं रख सके। लेकिन शांति देवी जब तक जीवित रही उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, उन्हीं को अपना पति माना। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं पिछले जन्म में लुगदी देवी थी तो मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। केदारनाथ जी ने भी इस बात में सहमति जताई कि हाँ, ये कृष्ण जी की बहुत भक्त थी। और उन्होंने बताया शांति देवी ने कि उस पिछले जन्म में मैं जब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी तो भी मैं कृष्णा कृष्णा करते हुए जा रही थी। मेरी मुक्ति होने ही वाली थी कि अचानक मुझ में मोह जागा अपने पति से फिर से मिलने का, अपने बेटे को फिर से देखने का, और इस वजह से मेरा यहाँ पर जन्म हुआ। दोस्तों, जब आखिरी सांसें चल रही होती हैं और जो दिमाग में होता है फिर वही सब हम प्राप्त करते हैं। अगर आखिरी सांसों में हम उस परमात्मा को याद कर लें तो शायद मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, आप इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ, इस कहानी पर काफ़ी बुक्स लिखी गई और हर जगह ये बात फैल गई। तो ये थी लुगदी देवी शांति देवी की ऐसी कहानी। अब तो इस दुनिया में नहीं है शांति देवी, लेकिन जब तक जी उन्हीं को पति मानकर जी, उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो ये स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, तो PLR करने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। इसी चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर इंस्टा ID मेंशन कर दी है, वहाँ पर मैसेज कीजिए। और जब तक हम एक नई स्टोरी लेकर नहीं आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।